भारत सरकार डिफेंस इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ा रही। बीते दिनों इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल की बिक्री को लेकर एक समझौता हुआ था और ये समझौता भारत के हथियार एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब भारत केवल हथियारों का इंपोर्टर नहीं रहा है, बल्कि वो एक हथियार एक्सपोर्टर बनने की राह पर है। ऐसे में भारत को अपने डोमेस्टिक वेपन प्रोडक्शन सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग और वर्सेटाइल बनाने की जरूरत है। इसी के चलते भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ द्वारा डेवलप एडवांस अस्त्र मार्क II मिसाइल के प्रोडक्शन में पहली बार प्राइवेट कंपनीज को शामिल करने का डिसीजन लिया। सरकार जल्दी ही इसके लिए आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करेगी, जिसमें टाटा ग्रुप, महिंद्रा, अडानी डिफेंस, भारत फोर्ज और ICOMM जैसी कंपनीज हिस्सा ले सकेंगी। और इस डिसीजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गवर्नमेंट वही मॉडल को अपना रही है जिस पर भारत का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट M का प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी डिजाइन और टेक्निक गवर्नमेंट एजेंसीज के पास रहेंगी, जबकि ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्री की ताकत का इस्तेमाल होगा। इंडोनेशिया के साथ हुई अस्त्र मार्क II मिसाइल की डील के बाद सरकार इसका प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है, क्योंकि वर्तमान में इसका निर्माण सिर्फ BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा ही किया जा रहा, जो कि भारतीय सेना के डिमांड को ही पूरा नहीं कर पा रहा। सरकार चाहती है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई मिसाइल्स की सप्लाई को बढ़ाया जा सके, इसलिए इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए। क्यों खास है भारत की अस्त्र मार्क II मिसाइल? तो बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत और रूस द्वारा जॉइंटली बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में, लेकिन इसके साथ ही अस्त्र मार्क II मिसाइल में भी इस अभियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हवा से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 180 से 200 किलोमीटर तक है। और सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल पूरी तरह से भारत में ही बनाई गई है। इसका डेवलपमेंट डीआरडीओ ने किया है। इस मिसाइल को तेजस मार्क I ने MiG-29, सुखोई 30 MKI और रफाल जेट्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। भारत सरकार अपने हथियार निवेश के लक्ष्य के लिए अस्त्र मार्क II मिसाइल को तैयार कर रही है। अस्त्र मार्क II मिसाइल के बारे में बात करें तो इसकी स्पीड मैक 4.5 यानी आवाज की स्पीड से लगभग 4.5 गुना ज्यादा उड़ान भर सकती है। इसमें एडवांस सीकर टेक्निक लगी है, जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और भटकाने वाले संकेतों को नजरअंदाज करके असली टारगेट को हिट करती है। इसमें 15 किलोग्राम का प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा होता है, जो लक्ष्य के बिल्कुल पास पहुंचकर फट जाता है और विमान के पड़खच्चे उड़ा देता है। अस्त्र मार्क II को चीन की PL-15E लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल का जवाब माना जा रहा है और यही मिसाइल चीन ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को उपलब्ध करवाई थी। अस्त्र मार्क II की लंबी मारक क्षमता और एडवांस सीकर टेक्निक एयरफोर्स को युद्ध में बड़ा सामरिक लाभ दे सकती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सरकार की ये योजना सिर्फ अस्त्र मिसाइल तक ही सीमित नहीं है। नेक्स्ट स्टेज में 500 किलोमीटर मारक क्षमता वाली पर्ले बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोडक्शन में भी प्राइवेट कंपनीज को शामिल किया जा सकता है। आवाज की स्पीड से करीब 6 गुना तेज ये मिसाइल भारत की नई इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स का मेन पार्ट होगी। इसी नेटवर्क में लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल और 300 किलोमीटर तक मार करने वाली एक्सटेंडेड रेंज पिनाका सिस्टम भी शामिल है। बता दें कि भारत ने फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, तोपखाना और कई अन्य रक्षा क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। हालांकि अभी तक मिसाइल सेक्टर को लेकर बात फंसी हुई थी, लेकिन अब जबकि इंडियन मिसाइल्स की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, तो मार्केट में मौजूद रहने के लिए सरकार को इनकी डिमांड और सप्लाई में तालमेल बिठाना है। और ऐसी सिचुएशन में सरकार अब इस क्षेत्र को प्राइवेट कंपनीज के लिए भी खोल रही है। मिसाइल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ गवर्नमेंट एयर डिफेंस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट के मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत में डेवलप्ड डिफेंस सिस्टम पर भी लगातार निवेश किया जा रहा है। रूस से आने वाले S-400, भारत के आकाश तीर जैसे सिस्टम लगातार भारत को मजबूती दे रहे हैं। इसके साथ ही भारत इजराइल के साथ मिलकर लंबी दूरी की सतह से मार करने वाली मिसाइल को भी विकसित कर रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।